see, we have to find magnetic field due to current carrying circular loop. Okay, this is current carrying circular loop. Here you can see this is a wire having in which the I current is flowing. ये एक वायर का अरेंजमेंट है जिससे I करंट फ्लो कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वोल्टेज बैटरी सोर्स से हमने कनेक्ट किया है। अब इस बैटरी से करंट यहां से देखो पॉजिटिव से ऐसे निकल करके जा रही थी, आई करंट ये गई इसके थ्रू गई, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, ACW एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, इसका मतलब क्या मैं एक बार आपको समझा रहा हूं। जैसे अपने पास एक वायर है, स्ट्रेट वायर, ठीक, इसे अगर सर्कुलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया इस तरह से, और इससे अगर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक टर्न है, ऐसे करके 20 टर्न, 1000 टर्न, कितने भी टर्न हो सकते हैं। अगर इस वायर से आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हम ऐसे थंब को रखेंगे, ये डायरेक्शन इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये ऐसे आउटवर्ड आ रहा है, मेरे साइड आ रहा है, तो ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इस पॉइंट पे मेरे साइड, ठीक है। तो ये सारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसके फॉर्म में होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पे, पी पॉइंट, और पी पॉइंट क्या है? इस वायर का सेंटर पार्ट है, मतलब ये जो सर्कुलर लूप आपके सामने बना था इसका सेंटर पार्ट, सेंटर पे। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, हम ऐसे थंब को रखेंगे तो इस साइड क्या है, अंदर की तरफ है, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल, इसको बाहर अगर आप निकालते हो तो ये इस तरह का वायर है, और इस वायर में ऐसे क्रॉस, आपने 10th में ऐसा पढ़ा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये ऐसे करके है तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो ऐसे रखते हैं थंब। क्रॉस मीन्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड में, तो इस साइड इनवर्ड है, इस साइड क्या होगा, डॉट। देख लो ये क्रॉस हुआ, अंदर जा करके इस साइड बाहर निकलेगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में थंब को रखते हैं, ये कर्व फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस साइड क्रॉस, इस साइड डॉट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। डायरेक्शन तो पता चल गया, अमाउंट पता करने के लिए वी विल यूज बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट फ्लो कर रहा था, एक टर्न अभी माने हमने, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर इस वायर, ये जो लूप बना है, इसकी रेडियस अगर r है तो इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ होगी इसकी सर्कमफ्रेंस, और एक सर्कुलर, अगर सर्कुलर फॉर्म में वायर है तो उसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी? 2πr, ठीक है। अच्छा, ये जो लेंथ बना है ये किससे बना है? छोटे छोटे पॉइंट लेंथ dl से मिलकर के बना है। ऐसे कई dl होंगे यहाँ पर, 1 dl, 2 dl, ऐसे करके सारे dl को जोड़ देंगे तो टोटल इस वायर की लेंथ आ जाएगी। क्योंकि बायोट-सावर्ट लॉ हमेशा एलिमेंटल लेंथ के लिए डिफाइन किया गया था, और उससे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकल रही थी वो एलिमेंट्री लेंथ के लिए निकली थी, दैट इज dl के लिए डिफाइंड। बायोट-सावर्ट लॉ क्या था? dB इज इक्वल टू, आप देख सकते हो यहाँ पर, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4π IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये dB का मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है। IDL को करंट एलिमेंट कहते हैं। तो हमें यहाँ पर थीटा 90 डिग्री क्यों है ये समझ लो, इस पॉइंट पे निकालना है मान लो, इसके कारण, ये पॉइंट DL के कारण, ध्यान से सुनना, पॉइंट DL के कारण इसमें से करंट जा रहा है I, दोनों मिलकर के क्या बना गया? IDL, और IDL के कारण यहाँ क्या बनेगा? P पॉइंट पे DB बनेगा, ठीक है। डायरेक्शन तो बताए, आउटवर्ड। कितना बनेगा? अच्छा, इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे करके जिस पॉइंट पे निकालना उस पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, दैट इज r, ऐसे स्ट्रेट, दिस इज r, ठीक है। ये तो इमेजिनरी लाइंस है, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ये इमेजिनरी लाइंस मैंने बनाया है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, हर वायर के चारों तरफ
स्ट्रेट वायर के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। 10th में आपने पढ़ा था, 10th में ये भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये कैसा एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा था। तो आई डीएल की, अगर डीएल की डायरेक्शन हमको निकालना है तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। तो जब इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और ये आर है, इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर जो थीटा था वो थीटा किसके बीच का एंगल है, वो थीटा एंगल है पोजीशन वेक्टर एंड करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट क्या है, आई डीएल। डीएल एक छोटा सा लेंथ है, पॉइंट लेंथ है। तो ये पॉइंट लेंथ लेंगे तो इसकी डायरेक्शन, इसको हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। देखो टेंजेंट जब ड्रॉ कर रहे हैं ना ऐसे, और ये, तो इसके बीच का एंगल कितना हो रहा है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री। इसलिए साइन कितना होगा, 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये सब हम पुट कर देंगे। हमें तो डीबी जो मिला वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिला ड्यू टू करंट एलिमेंट, दैट इज पॉइंट लेंथ के कारण। पूरा निकालना चाहते हो तो डीबी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट जब करेंगे, ठीक है, तो डीबी ये था हमारा, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये बी बन जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई डीएल साइन 90 4 पाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट आई एंड अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये सारी चीज कांस्टेंट है, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ये तो वेरी कर सकता है। पॉइंट लेंथ क्या हो सकता है, पूरी लेंथ बन सकती है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यहां तक कॉपी कर लो। इसे हम इंटीग्रेट करेंगे और पॉइंट डीएल को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इस पॉइंट लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पूरा लेंथ। और पूरा लेंथ क्या है बताओ, इस वायर का सरकमफ्रेंस। इस वायर का सरकमफ्रेंस कितना होगा, मतलब इसका पेरीमीटर कितना होगा बताओ। अगर आर रेडियस है तो इसका लेंथ होगा 2 पाई आर। नोट कर लो यहां तक आप। सो स्टूडेंट, अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो डीएल की इंटीग्रेशन क्या होगी बताओ, डीएल की इंटीग्रेशन होगी 2 पाई आर, ठीक है। तो इसे हम जब कट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 2 म्यू नॉट आई बाई 2 आर, आर विल कैंसल। सो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इन केस ऑफ सर्कुलर वायर। अगर एक टर्न के लिए किए थे तो ये आया था, इंटू 1 आया था एक टर्न के लिए। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए करेंगे तो क्या आएगा, n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बात याद रखना, अगर किसी वायर में क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब वो वाली साइड क्या होगी, है ना, वो वाली साइड साउथ पोल होगी। अगर किसी वायर में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी याद से, नाम से याद रखना, एंटी, एंड में नॉर्थ आ रहा है तो वो वाला ऊपर वाला फेस क्या होगा, नॉर्थ पोल। जैसे एक वायर है इस तरह से, इसमें करंट अगर फ्लो कर रही है, मान लो इस तरह से करंट फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज मेरे रिस्पेक्ट में, मैं यहां से देख रहा हूं तो, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मेरे रेस्पेक्ट में इस साइड वाला फेस क्या होगा, साउथ, और इस वायर के अपोजिट साइड वाला फेस क्या होगा, नॉर्थ। जैसे मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, देखो ये ऐसे फ्लो कर रही है, तुम्हारे रेस्पेक्ट में ये हो गया क्लॉकवाइज। तो ये वाला फेस क्या होगा, इस साइड साउथ, और ये वाला फेस क्या होगा, नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जानते हो, नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है, साउथ पे टर्मिनेट करती है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होगी, साउथ पे टर्मिनेट होगी। आपने 10th में ऐसा पढ़ा है, ये जो मैंने आपको फील्ड लाइन बताई थी, ठीक है, इसे भी आप नोट कर लो। Okay students, in the next class we will do Ampere circuital law and the derivation related to Ampere circuital law. Okay, thank you.